चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। जुम करो। साथियों, मैं आज देशवासियों से क्षमा मांगते हुए नेक नियत से ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। आई एम सॉरी बाबू। A few years later. मुझे लगता है किसानों के हितकारी लॉस वापस आने चाहिए और किसानों को खुद इसकी डिमांड करनी चाहिए। ये क्या सुन रहा हूँ मैं? मुझे लगता है कि मैं हाथ जोड़ के उनको विनती करती हूँ कि सब किसानों के हित को ध्यान में रखकर जो है वो लॉस जो है वापस मांगे। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। The next day. मैंने ये सुझाव दिया कि किसानों को फार्मर्स लॉ वापस लाने का प्रधानमंत्री जी से निवेदन करना चाहिए। मेरी इस बात से बहुत सारे लोग निराश हैं। I take my words back। तुम लोग पहले झूठते हो और फिर चाटते हो और समझते हो कि देश है झूठी। मालिक वो देखो। मैं आपको कहना चाहता हूं कि हम हर घर में एक सबसे बड़ी आयु वाली महिला को 18,000 रुपये का चेक सालाना देने का काम भारतीय जनता पार्टी। बकवास कर रहा है ये, हमें रोड पे ले आया। बाबू आप इसकी बातों में मत आना, ये फिर से फंसाने की प्लान कर रहा है। ये रेवड़ी कल्चर देश के विकास के लिए बहुत घातक है। देखा। देखिए, ये जुमला है, वो सबको मालूम है। ये भाषण देने का एक तरीका है, एक जुमला है। इसकी माँ का भोला चेहरा साल। यही नहीं, अभी और सुनिए। और ईद के मौके पर, मुहर्रम के मौके पर 2 गैस के सिलेंडर मुफ्त दिए जाएंगे। होली और दिवाली पर एक गैस का सिलेंडर भी फ्री ऑफ कॉस्ट देने का काम। ये भेदभाव क्यों? जुमला है, ये भाषण देने का एक तरीका है, एक जुमला है। पीएफआई से आपका रिश्ता क्या कहलाता है? पीएफआई से आपका रिश्ता क्या कहलाता है? रुक, तेरे को बता देती। केसी वेणुगोपाल क्यों डिफेंड कर रहे हैं? आरएसएस से पीएफआई का रिश्ता क्या कहलाता है? महंगाई से बीजेपी का रिश्ता क्या कहलाता है? 47 लाख लोग जो कोरोना में मरे, उससे बीजेपी का रिश्ता क्या कहलाता है? क्या कहलाता है बताइए, दो जवाब इनसे। जो बच्चे कोई लॉजिक है, उससे बीजेपी का रिश्ता क्या कहलाता है? कैसी लगी? सुनिए, जब हिंदुस्तान बोलने दीजिए। हिंदुस्तान की प्रेस आप बर्लिन में थी, ओ माई गॉड कहकर जब ये बाहर निकल जाते हैं, वो रिश्ता क्या कहलाता है? जब हमारी प्रेस को वहां उसने दिया, क्या वो अपमान नहीं है देश का? ओ माई गॉड क्या निकल गए? ओ माई गॉड ओ माई गॉड चल रहा है ट्विटर पे। ओ माई गॉड आपको बताऊंगा। आप लोग ट्विटर पर ही हैं? आप ट्विटर पर ही हैं? आप भी ट्विटर पर ही हैं? नहीं चलिए। ओ माई गॉड तो आपने भी सुना होगा, आपका भी कैमरा वहीं पर था। ओ माई गॉड ओ माई गॉड। चलिए अगला आपने बता दो, सुना नहीं सुना आपने? ओ माई गॉड। मिस्टर शर्मा का दावा रहा कि राजस्थान की ओ माई गॉड, सुना नहीं सुना? सवाल सुनिए, सवाल आपने सुना था? अरे सवाल सुन लीजिएगा तो 2-4 वोट ज्यादा आ जाएंगे। जली ना, तेरी भी जली ना। अपनी बताइए भाई साहब, क्या है जम्मू कश्मीर के मुद्दे? कुछ नहीं है सर। क्या मुद्दा है? कभी आए पहले आप ऐसे बात करने कश्मीर में? गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। आए हुए पहले भी एक बार। कितनी बार? कब आए? 2014 से पहले आए कभी? 14 के बाद आया। बस फिर मोदी है तो देख लो। ऐसा मत करो मेरी जान, लाइफ में कुछ अच्छा करो यार। लेकिन एक हकीकत ये भी है कि भारत का कर्ज भी बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है। आइए देखते हैं। और अब देश पर कुल कर्ज बढ़कर 205 लाख करोड़ रुपए हो गया है, जो मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्री रहने के दौरान महज 56 लाख करोड़ रुपए ही था। जुम करो। और इस लिहाज से अगर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल की तुलना करें तो इस कर्ज में जमीन और आसमान का अंतर दिखाई देता है। आंकड़े बताते हैं कि देश के कुल कर्ज के लिहाज से 31 मार्च 2014 तक हर भारतीय पर करीब 43,124 रुपए का कर्ज था, जो 31 मार्च 2023 तक बढ़कर 1,09,373 रुपए हो गया। लेकिन अब तो साल 2023 खत्म होने वाला है और इस साल के अंत तक ये कर्ज और भी बढ़ गया है
क्योंकि देश का अभी कुल कर्ज मार्च 2023 की तुलना में करीब 50 लाख करोड़ रुपए बढ़कर 200 लाख करोड़ के पार हो गया है। मोदी जी आपको शर्म नहीं आती? और यहाँ पे जो बैठी है मैडम, तू है कौन रे? बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को, बोल। और ये व्यक्तिगत नहीं है, हमारी नेत्री है। हमारी नेत्री कंगना रनौत के लिए कह रहे मंडी में भाव क्या चल रहा है। मैं आपसे इतना जानना चाहती हूँ कि इतनी हमदर्दी आप बाकी सारी महिलाओं के साथ जता रहे हैं। तो गया बेटे। वो विनेश फोगाट जो सड़क पर बैठी हुई थी, जिनको दिल्ली पुलिस खींच रही थी, उनके साथ भी हमदर्दी दिखा देते। हरियाणा की पहलवान बेटियां नहीं दिखी? पर कानून की आपकी मांग सिर्फ ढोंग है सर। दिमाग खराब हो जाएगा। मैं दरअसल आप मोदी सरकार का विरोध करना चाहते हैं, इसीलिए तो 40 लाख ट्रैक्टर संसद का घेराव करेंगे। क्या रेट पे किसान फसल बेच रहा है? ये ढोंग है। शक्ल देखो कितनी भोली है, लेकिन अंदर से लोमड़ी है। इसीलिए तो देश बर्बाद होगा। बात तो सही है। अरे हमको पता है कि चैनल कमल के एक कलम और कैमरे पे बंदूक का पहरा है, आप थोड़ा बोल रहे हो। ये तो धोती खोल रहा है। जब आप आटा खरीदते हो, दाल खरीदते हो, महंगाई में मार दिया ना हमारे बच्चे जो इनको देश से भागना पड़े। 40 लाख ट्रैक्टर के साथ संसद का घेराव, इंडिया गेट पर खेती कर लेंगे, ये क्या है? आएंगे 40 लाख सर? जली ना, तेरी भी जली ना। ये 40 लाख ट्रैक्टर को जोड़ेंगे और दिल्ली फिर कान खोल कर सुन ले, ये ट्रैक्टर भी वही है, ये किसान भी वही है। हल क्रांति होगी देश में, हल क्रांति। क्या बात है? गुरुजी मैं माइंड से सट हूँ। माइंड से सट हूँ। सेट, अपसेट। मेरा माइंड खोलने की कृपा करें। माइंड खोलने की? अरे मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मैं कैसे खोलूं? बिना डॉक्टर के खुल जाएगा जी। सत्संग के द्वारा कथा सुना के तो खोल दूंगा। हाँ जी हाँ, ऐसे आप सोचो कि मैं टाँके वाके खोल लूं। औरत सुरक्षित नहीं है। कहाँ मणिपुर में था? मणिपुर में जो परेड करवाया था न्यूज पढ़ता है, औरत के बारे में डेगे डेग बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ करते हैं। कहाँ बेटी सुरक्षित है? जो आप टपा कर रहे बीच में है। अब तू गया बेटा है कितना दे रहा है पढ़ाने के लिए बेटी लोग का? हम लोग हैं मैडम, और कहते हैं कि किसको वोट दीजिएगा, ये हमारा मर्जी है, जिसका मर्जी रहेगा हम उसी को वोट देंगे। वाह दीदी। ये मोदी रोड तो कर रहे हैं, देखने आए मोदी? हम लोग नहीं देखने आए, हम लोग ऐसे आए हैं पटना ने, उसको हम देखने क्यों न जाएंगे? प्रधानमंत्री है, माननीय है। नहीं, हम लोग नहीं देखेंगे। हम लोग का पटना है, प्रधानमंत्री का पटना नहीं है। वो आए हैं मगर हम लोग उनको देखने नहीं आए हैं। तो देखने गजब बेइज्जती है। नहीं आए। रोजगार का वादा किया गया था हर साल। कहाँ दिया? हमने 20 साल नौकरी किए हैं विश्वविद्यालय ने, हमारा 2022 से तनख्वाह रुका हुआ है। और आप पूछिएगा कि मैडम किसको वोट दीजिएगा, तो आप ही हम आपसे पूछ रहे हैं कि किसको वोट देना चाहिए, हमारा 2 साल से तनख्वाह रुका है। कभी गर्भ से जन्म लेता है या नहीं लेता है? गर्भ में भगवान प्रवेश करते हैं केवल माँ के गर्भ को पवित्र करने के लिए, पर योनि से प्रकट नहीं होते हमारी तरह, आपकी तरह। वो प्रकट होते हैं। पेट फाड़ के आते फिर पेट फाड़ के आते हैं। भगवान तो खंबा फाड़ के आ जाते हैं। खंबा फाड़ के तो नरसिंह हुए। हाँ, तो भगवान तो भगवान है। कभी सुना तो नहीं पेट फाड़ के हुए, लेकिन खंबा फाड़ के हुए। नहीं, हमने तो बोले नहीं कि पेट फाड़ के आए। गजब बेइज्जती है। आप सोना खरीदेंगे 4% जीएसटी देंगे, और किताब कलम खरीदेंगे तो 18% देंगे। किस लिए? आप एजुकेशन की बात करिए एजुकेशन। अगर आप इंडिया प्रधानमंत्री हैं, 1 नेशन 1 एजुकेशन करिए, 1 सिलेबस करिए, तो 1 नेशन 1 सिलेबस करिए, तब आपको माना जाएगा कि आप एक अच्छे प्रधानमंत्री हैं। क्या बात है सर, क्या बात है सर। 18% जीएसटी लगा के आप किसको दिखा रहे हैं? हमारा जीडीपी ग्रो कर रहा है। अच्छा प्रियंका जी फटाफट मैम योर व्यू पॉइंट। सुधांशु त्रिवेदी जी बड़े प्यार से तभी कह गए कि मार खाने वाला अंकित यादव था, ये नहीं बताया कि मारने वाले की जाति क्या थी। वो भी तो देख लेते कि मारने वाले की जाति कौन थी। आप ही लोग के लोग भेजे हुए लोग थे ना, और आप लोग अभी उंगली उठा रहे हैं हमारे लोगों पे, हमारे नेताओं पे। गए आप फोन करने ममता जी को, गए नरेंद्र मोदी फोन करने, नीतीश कुमार जी फोन करने। बिहार नहीं चाहिए, बिहारी से मतलब नहीं, आपको कुर्सी से मोहर। लालू जी ने फोन किया, उसके बाद वो आदमी पकड़ा गया, लेकिन नहीं, आप लोग ही वो लोग हैं जो जाति देखकर ठोको नीति अपनाते हैं। मुझे कैसे भी करके निकाल मेरे भाई, मैं फंस गया हूँ यहाँ। एसटीएफ को क्या बना के छोड़ दिया है, पूरा देश देख रहा है। तो इसलिए आप तो इस तरह की घटिया बातें मेरे सामने मत ही कीजिए कि आप लोग यादव वोट बैंक है। मैं तो कम से कम प्राउडली कह सकती हूँ ना कि ये तबका है जो कम से कम रैशनलिस्ट है, सोच सकता है कि देश का विकास कौन करेगा। जो नहीं सोच सकते हैं उनको समझने की जरूरत है।
कि वोट कैसे सही जगह डाला जाए, कि कोई कपड़ों से देश की पहचान ना करे और कहीं विदेश में हमारे प्रधानमंत्री जाएं, प्रधानमंत्री के सामने ये बोल दे ये छोटे देश के प्रधानमंत्री हैं, तो ये कहने की हिम्मत रखे, उसका बहिष्कार करने की हिम्मत रखे, उनको बोलने की हिम्मत रखे कि ना मैं मजबूत देश के प्रधानमंत्री हूं। इस तरीके से वहां पर भर भर के बोरा में लेके जाते हैं महिलाओं को, वो मोदी मोदी करवाने के लिए। और वहीं उड़ीसा में 80 साल की बुजुर्ग महिला 2 किलोमीटर घसीट घसीट के वो महिला जाती है वृद्धा पेंशन पाने के लिए। 2 भारत बना दिए हैं आप लोगों ने, और इसीलिए आप कपड़ों से पहचान करते हैं, जाति से पहचान करते हो, जाति देख के मार खिलवाते हैं। क्या बात है सर, ये आप लोगों की राजनीति है और इस गंदी राजनीति का बहिष्कार देश कर रहा है। तभी नरेंद्र मोदी जी का वोट कहां से कहां लुढ़क गया, ये देश देख रहा है। किशोरी लाल जी से भी कम वोट आए हैं उनको। हाँ भाई, कैसी लगी?